जय माता दी। इस वीडियो में माँ भगवती ब्रह्मचारिणी दूसरे स्वरूप का वर्णन है। इसके पूर्व चैत्र नवरात्रि 2023 कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, तिथि, विधि और उसके उपरांत माँ भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माँ का पहले 2 वीडियो डाला गया है, कृपया उसको देखें। अभी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में इस वीडियो में जानकारी है। जय माता दी। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि 2023 नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। जाने देवी ब्रह्मचारिणी की कैसे करे पूजा पाठ, मंत्र विधि और भोग अर्पण पदार्थ। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी साधकों की मलिनता, दुर्गुणों, दोषों को खत्म करती हैं और कठिन समय में उसका कर्तव्य पथ से साधक विचलित नहीं होता। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि व विजय की प्राप्ति होती है। साधक जीवन में जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को क्या भोग अर्पित करें? माँ ब्रह्मचारिणी भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। जरूरतमंद को दान भी करें, शक्कर का भी दान करें। मान्यता है ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। इस प्रकार उपासना करने से मनुष्यों में तप, त्याग, सदाचार की वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। नारद जी के कथनानुसार जब माँ पार्वती ने शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने हेतु वन में घोर तपस्या किया, कहा जाता है कि कुछ दिन फल फिर पत्ता जो सूख कर गिरते थे, फिर वे सूखे हुए पत्तों का भी त्याग करके मात्र वायु के सहारे अपने को लगा दिया। तभी से माँ का नाम अपर्णा यानी तपस्या के समय पत्तों का भी त्याग कर दिया, अपर्णा नाम पड़ा। माता का जब सती रूप में परित्याग किया तो हिमालय के घर शैलसुता के रूप में प्रकट हुई थी, शैलपुत्री के रूप में। तो एक बार नारद वहां गए तो नारद जी को पर्वतराज ने कन्या के गुण दोष बताने के लिए, उनकी हस्तरेखा ज्ञात करने के लिए कि विवाह योग्य हो रही हैं, उनको बताइए। तो नारद मुनि हंसकर, प्रसंग यह है रामचरितमानस में भी उल्लिखित है, कह मुनि भी हंसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई यही संतत पियहि पियारी, सदा अचल यही कर यही वाता, यही तेजसु पै पितु माता। माता पिता भी इसके प्रताप से यश को प्राप्त होएंगे। होई यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत यशि धारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अश स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। जब नारद जी ने बोला कि सब प्रकार से
मंगलों की कहानी है, उमा अंबिका भवानी है। इससे माता पिता भी यश को प्राप्त होंगे और पतिव्रता स्त्रियां इनको देख के, इनका अनुसरण करके पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी तो ये सकल सारे संसार में पूज्यमान होंगी। बाकी अवगुण है कि इनको पति ऐसे मिलेंगे जो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस्वामी यही कह मिले परे हस्त असिरेक। तो मैना ने कहा कि प्रभु हम ये समझे नहीं, ऐसा क्यों होगा? हाँ, तो कहें जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई दोष गुण समक सब कोई। जो अहि से जसायन हरि करही। अब वो बोल रहे हैं कि अगर शंकर जी के साथ विवाह हो जाए तुम्हारी कन्या का तो बहुत ये सब जो अवगुण बताया है वो शंकर जी में मैंने अनुमान कर लिया, वो विद्यमान है। तो जो अहि से जसयन हरि करही बुध कहु तिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही तिन कह मंद कहत को नाही। कहे भगवान विष्णु शयन कहाँ करते हैं? शेषनाग पे। विद्वान पंडित लोग उसका कोई दोष नहीं मानते। और जो भानु कृषाणु है, सूर्य और अग्नि सभी रस को, सभी पुष्पों के रस को चूस लेते हैं, कोई उनको बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सब जितने भी शुभ है, हवन सामग्री फूल पुष्प सुगंधित द्रव्य, अशुभ भी उसी में बह रहा है, परंतु मां गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। सूर्य अग्नि और गंगा की तरह इनका कोई दोष नहीं है। अगर शंकर भगवान के साथ विवाह हो जाए तो कल्याणकारी ही होगा। तो माता ने संकल्प कर लिया कि अब हम शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगे। वन में जाकर माता जी ने घोर तपस्या किया। तो तपस्या भी वो तपस्या किया कि कोई ऐसा कर नहीं सकता। कैसे किया? कछु दिन भोजन बारी बताशा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, सूखा पत्ता बेल पत्र गिर जाता था नीचे। 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहर सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखियो मही तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेशु सब अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हो गई कि हे गिरिराज कुमारी, अब आप अपने तपस्या को छोड़ दीजिए और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। तो तभी से सती का नाम अपर्णा, माँ शैलपुत्री का नाम अपर्णा पड़ा। पत्तों का भी त्याग कर दिया था। ब्रह्मचारिणी तपस्याणी उमा माँ के अन्य नाम है। इसका उपासना करने से जीवन की परेशानियां रुकावटें स्वतः दूर होती हैं और सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सर्वप्रथम हाथ में पुष्प अक्षत लेकर गणेश जी का ध्यान करते हुए, माँ के करुणामय स्वरूप का ध्यान करते हुए भाव विभोर होकर यह मंत्र बोले। दधाना कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलु
देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ध्यान मंत्र। वंदे वाञ्छितलाभ्यं चन्द्रार्धकृतशेखरां जपमाला कमण्डलुधरा ब्रह्मचारिणी शुभां। गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्रताम्। धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषितां। परम वंदना पल्लवराधारां कांत कपोला पिनः पयोधरां कमनीया लावण्यं स्मरेर्मुखे निम्ननाभिनीतं मणिम्। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के सुगंधित पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके अतिरिक्त कमल का पुष्प माँ को अर्पित करें, जो कि अत्यंत प्रिय है। प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कर पद्माभ्याम् अच्छमाला कमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसके उपरांत प्रसाद अर्पित कर आचमन करवाएं। पुनः फिर पान सुपारी अर्पित कर प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमें। इसके बाद घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इसके उपरांत देवी से क्षमा प्रार्थना करें। हे करुणामयी माँ, हम आपके बालक, आपके पूजा में जो भी न्यूनता या अधिकता हो गई हो, भूल चूक, उसको सब क्षमा करें। आपको बारंबार प्रणाम है। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी, सदा हो तेरी सदा ही जय। उसके बाद प्रसाद वितरण करें। जय माता दी, जय माता।